everyone. Today, our topic is breast cancer in men. Have you ever listened कि मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है? मैंने कुछ दिन पहले एक सेमिनार अटेंड किया था जो कि ब्रेस्ट कैंसर के मुतालिक था, जिससे कि आप सबको मालूम है कि ब्रेस्ट कैंसर जैसे सेमिनार में आए हुए जो पब्लिक होती है, डॉक्टर्स जो वहाँ पे डॉक्टर जो ब्रेस्ट कैंसर के डॉक्टर्स होते हैं, वो पब्लिक जो है और सारी पब्लिक जो होती है वेल एजुकेटेड होती है। इस टाइप के जो सेमिनार्स होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर इन वुमेन एंड ब्रेस्ट कैंसर इन मेन में जितनी पब्लिक आती है वो वेल एजुकेटेड होती है, फुल गिफ्टेड होती है। तो डॉक्टर्स से सवालात करती है, क्वेश्चंस करती है, डॉक्टर्स आंसर्स देते हैं। तो एक लेडी ने जिनकी उम्र लगभग 60 ईयर्स ओल्ड थी, के करीब नियरेस्ट टू 60 ईयर थी, उन्होंने जो डॉक्टर्स सामने फ्रंट पे एज अ गेस्ट बैठे हुए थे, इन डॉक्टर्स को ब्रेस्ट कैंसर के वो डॉक्टर सारे ब्रेस्ट कैंसर के थे। खातून ने तमाम डॉक्टर्स को मुखातिब करके कहा, डॉक्टर साहब आप लोग कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर इन वुमेन के बारे में तो बताते हैं, ब्रेस्ट कैंसर इन मेन के मुतालिक भी बताइए। अब सेमिनार में जितने भी मर्द और औरतें एज अ पब्लिक बैठी हुई थी, सेमिनार में मर्द और औरतें और मेल एंड फीमेल लेडीज एंड जेंटलमैन जो थे, दोनों जो एज अ पब्लिक यानी कि मतलब एज अ ऑडियंस बैठी हुई थी, सारी ऑडियंस पब्लिक ऑडियंस जो कि वेल एजुकेटेड थी, ये सवाल सुन के मर्द और औरत जो है वो हंसने लगे। उनको ऐसे लगा कि खातून ने कोई इनवैलिड क्वेश्चन किया है। ब्रेस्ट कैंसर इन मेन, ये कैसी अजीब सी बात है। अच्छा, ये सवाल सुन के मर्द मोस्टली जो मर्द और फीमेल थी, मेल और फीमेल जेंटलमैन थे जो एजुकेटेड थे, हंसने लगे। उनको लगा कि खातून ने कोई मायूस सवाल किए, जबकि दिस क्वेश्चन एक डॉक्टर ने बोला यू आर मतलब योर क्वेश्चन इज वेरी वैलिड एंड गुड क्वेश्चंस, यानी कि बहुत अच्छे सवाल किए थे। उनको मायूब सा लग रहा था, इनवैलिड क्वेश्चन लग रहा था, बट डॉक्टर ने उनको थम दिया और कहा कि बहुत अच्छा सवाल है। एक डॉक्टर ने कहा, ये मेरे सामने की बात है, मैं डिस्कस इसलिए कर रही। तो कहते हैं अब ब्रेस्ट कैंसर इन मेन, ये कैसी अजीब सी बात है। एक डॉक्टर ने इन खातून से सवाल पूछा कि ब्रेस्ट कैंसर इन मेन में पर्टिकुलरली ये आप सवाल क्यों पूछना चाह रही हैं। सवाल किए कि ब्रेस्ट कैंसर इन मेन पर्टिकुलरली सवाल आप पूछना चाह रही हैं। तो खातून ने जवाब दिया कि रिसेंटली उनके 22 से 24 साल तक का बेटे की डेथ हुई है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। जैसे 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 उन्होंने ये जवाब दिया, जो एजुकेटेड पीपल जो ऑडियंस बैठी हुई थी हॉल में, वो एकदम से शॉक्ड कंडीशन में आ गई और डॉक्टर भी सन्नाटे में आ गए, यानी कि सवाल सुन के। और कहते हैं और जो ऑडियंस थी वो भी हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। डेट्स सेमिनार में जो भी मौजूद थे, मुझे इस बात का इस बात का तो अफसोस है कि इन लोगों को, हमारी पब्लिक को जो है ये तो मालूम है कि फीमेल में कि ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल तो मालूम है, लेकिन कहते हैं कि अवेयरनेस तो हम लोग देते हैं और सेमिनार्स भी करते हैं, लेकिन कभी ब्रेस्ट कैंसर इन मेन के बारे में ना अवेयरनेस है हमारे अंदर। जैसे सेमिनार में इतने एजुकेटेड लोग आए हुए थे, it means the male did aware about the breast cancer in men. That's why they laughter of females question. मैं रिपीट करें, शऊर क्यों नहीं देते, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर इन वुमेन की तो सेमिनार्स चलते रहते हैं, बात रिपीट कर रही।
कि वुमेन ब्रेस्ट कैंसर इन वीमेन के बारे में तो इतने सेमिनार्स होते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर इन मेन के उसमें सेमिनार क्यों नहीं होते? इतने एजुकेटेड लोग आए हुए थे, लेकिन बट इट्स मीन द मेल डिडंट अवेयर अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर इन मेन, दैट्स व्हाई दे लाफ्टर ऑन द फीमेल क्वेश्चंस, सिंपल एंड बिटर ट्रूथ। मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, मर्द भी ब्रेस्ट कैंसर का कहते हैं शिकार होते हैं, और ये यकीन करें, बिलीव मी, कि बहुत ख़तरनाक और जानलेवा होता है मेल में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में, यानी कि मैं इतने टाइम पीरियड में मैंने भी हॉस्पिटल में इतने चक्कर लगाए, तो 7-8 केसेस मैंने भी देखे हैं और बहुत सारे केसेस देखे हैं। 7-8 केसेस देखे हैं मर्दों को ब्रेस्ट कैंसर होते हुए। तो बस बदकिस्मती से जितने भी बजाते खुद जितने मर्दों को मैं कहते हैं मैंने देखा, कहते हैं उनमें से एक भी 7-8 मैंने खुद अपनी आंखों से ब्रेस्ट कैंसर इन हॉस्पिटल में देखे, उनमें से एक भी कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर में नहीं बच सके। जबकि डॉक्टर्स जो 7-8 केसेस जो मैंने बजाते खुद कैंसर मेल्स ब्रेस्ट कैंसर इन मेन देखे थे, डॉक्टर उनको भी नहीं बचा सके, सबके सब मर गए। अब सवाल ये पैदा होता है, मर्द में ब्रेस्ट कैंसर होता तो लेकिन वो खतरनाक क्यों होता है? सवाल ये कि ब्रेस्ट कैंसर होता है लेकिन खतरनाक क्यों होता है? खतरनाक वो होता है उसकी 3 खतरनाक क्यों मर्दों ब्रेस्ट कैंसर इन मेन होता है, लेकिन इसकी 3 मेजर, लेकिन ख़तरनाक क्यों होता है? इसके 3 मेजर वजूहत हैं, 3 या 4 मेजर इश्यूज़ हैं, स्टेजेस हैं। अगर हम इन 3-4 स्टेजेस वजूहत को बयान करें, तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन रीज़न लैक ऑफ अवेयरनेस। फर्स्ट मोस्ट जो है वो कहते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस है ब्रेस्ट कैंसर। कहते बिल्कुल भी शऊर नहीं होता उनको कि ये नहीं कि ब्रेस्ट कैंसर का। ब्रेस्ट फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस तो है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इतना शऊर होना चाहिए इंसान के अंदर, एजुकेटेड लोगों के अंदर, कि जितना कि अगर वो समझ रहे हैं कि मेल फीमेल के अंदर कहते हैं तो मेल में भी हो सकता है। चले लोग को इतना कुछ आइडिया हो गया होगा। अब जो सेमिनार वगैरह अक्टूबर का महीना था, जब जिस वक्त मैंने अटेंड किया था, दैट मैंने फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर, अब ये आइडिया होता है फीमेल में अभी सवाल ही पैदा होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फीमेल में ब्रेस्ट ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल में ब्रेस्ट ऑर्गन होते हैं, तो चलें भाई फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। लोग इस बात को एडमिट करने को तैयार ही नहीं है कि मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो जनाब ये लैक ऑफ अवेयरनेस। फीमेल में भी मेल फीमेल के बारे में ये तो उनके ब्रेस्ट ऑर्गन है, तो ये बिल्कुल लैक ऑफ अवेयरनेस है कि कल और फिर कंसिडर करते हैं कि मर्द के अंदर क्योंकि ऑर्गन नहीं होता, फीमेल यानी कि ब्रेस्ट ऑर्गन नहीं होता, तो इसलिए मेल को नहीं हो सकता। तो ये लैक ऑफ अवेयरनेस है। लोगों को आइडिया ही नहीं कि इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर्स को भी आइडिया नहीं है। लिटरली आप यकीन करें, बहुत सारे डॉक्टर्स को भी आइडिया नहीं है मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। अगर मेल डॉक्टर के पास जाते हैं तो इस कंप्लेन के साथ जाते हैं कि निपल के इर्द गिर्द, जैसे कि पिक्चर देखें आप, इस पिक्चर को देखें, निपल के इर्द गिर्द या निपल के अंडर द निपल या निपल के इर्द गिर्द या अंडर द निपल लम्प फील हो रहा है, लम्प फील हो रहा है, तो डॉक्टर इन मेल्स को इन्फेक्शन के तौर पे ट्रीट करते जा रहे होते हैं। अब क्या कर रहे होते हैं डॉक्टर, इनको एज ए इन्फेक्शन समझ के इनको ट्रीट कर रहे होते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट इज लैक ऑफ अवेयरनेस। मैं 3rd टाइम कह रही हूँ कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट इज लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों को खुद भी नहीं पता होता, इन मर्दों को नहीं पता होता कि भाई ये इन्फेक्शन नहीं है, ये इन्फेक्शन नहीं है, अगर ठीक नहीं हो रहा तो ये ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। वो समझते हैं कोई दाना निकल आए ये कोई और चीज़ हो सकती है। सो लैक ऑफ अवेयरनेस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो मैंने बता दिया,
फर्स्ट पॉइंट, लेक ऑफ अवेयरनेस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है ये। सेकेंड पॉइंट, एज ग्रुप, खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर का एज ग्रुप होता है जो कॉमनेस्ट एज ग्रुप होता है, वो 40 to 60 होता है, और हम इसको मिडिल एज कंसिडर करते हैं। डॉक्टर्स इसको जो है वो मिडिल एज ग्रुप कंसिडर करते हैं, ओल्ड एज ग्रुप में नहीं आती ये 40 to 60। कहते हैं हम, मतलब मेडिकल टर्म में डॉक्टर्स को कहते हैं मिडिल एज कंसिडर करते हैं। औरत यंग होती है, वो काफ़ी सारे ट्रीटमेंट बर्दाश्त कर सकती है। कीमोथेरेपी इटसेल्फ बहुत मतलब केमोथेरेपी इटसेल्फ बजाते खुद एक बहुत ख़तरनाक यानी कि तरह की तकलीफ दा ट्रीटमेंट होती है। केमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं, लेकिन मर्दों का ब्रेस्ट कैंसर में जो एज ग्रुप है वो 60 to 70 है। जैसे कि अंकल को देख लें, आल दो जिन ख़वातीन ने सेमिनार में बताया कि इनकी बेटी की उम्र 24 साल की उम्र में, इनके बेटे को 24 साल की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर में डेथ हो गई थी। तो में ब्रेस्ट कैंसर का जो एज ग्रुप है वो 60 to 70 है। 60 to 70 में मर्द ऑलमोस्ट बूढ़ा हो चुका होता है, बुजुर्ग हो चुका होता है, उसको 50 मसले मसाइल होते हैं, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर। पाकिस्तान में लोग वैसे ही गरीबी के ये मैं पिक्चर वाली इसलिए दिखा रही, ये बहुत गरीब पाकिस्तान के गरीबों ये बहुत मजाक उड़ाती है, लड़का उड़ाता है, तो इसलिए मैंने इसको एज ए पिक्चर लिए, एज ए टोन के तौर पे, कि ये बहुत बोलता है कि पाकिस्तान के गरीब, जबकि खुद ही बहुत गरीब था ये। पाकिस्तान में लोग वैसे भी पाकिस्तान एक ज़ाहिर थर्ड कंट्री है, पाकिस्तान में लोग वैसे भी गरीबी के मारे होते हैं, तो डॉक्टर के हाथ भी बन जाते हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट डॉक्टर इन मर्दों को अब गरीबी की वजह से डॉक्टर के हाथ भी बन जाते हैं। ज़ाहिर है डॉक्टर ये कैंसर का जो ट्रीटमेंट है ये बहुत एक्सपेंसिव होता है और तकलीफदा भी होता है। बहुत सारे ट्रीटमेंट डॉक्टर इन मर्दों को कहते हैं इन मर्दों को वो ट्रीटमेंट नहीं दे पाते जो उनको ज़रूरत होती है, उनकी कैंसर की स्टेजेस की ज़रूरत होती है, डॉक्टर उनको नहीं दे पाते क्योंकि उनका एज फैक्टर ही 60 to 70 है, तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते और फिर उनको 100 तरह के मसले मसाइल होते हैं, ठीक है ना। तो ऑल दो में यंगर मरीज़ भी देखें तो 30s में भी देखें, मैंने यंगर मरीज़ भी देखे हैं 30s में। मेरे सामने जिस लड़की देती वो 30 साल का लड़का था। 40s में भी कल देखें ब्रेस्ट कैंसर इन मैन। ब्रेस्ट कैंसर के साथ मैंने एक हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर का एक ट्रीट होता हुआ लड़का देखा था, जिसको कल मैंने लड़का देखा था जिसको बहुत बड़े हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे थे। लड़के की उम्र लगभग 27 साल होगी, लेकिन वो लड़का भी ट्रीट नहीं हो सका और उसकी डेथ हो गई। और यानी कि क्योंकि कहते हैं अब ये वो तो चले 60 to 70 एज थी, तो 27 साल का लड़का था, लेकिन नहीं कर सका। तो जितने केसेस मैंने भी देखे हैं तो वो नहीं यानी कि वो नहीं जी पाए। जो मैंने अपनी ज़िंदगी में 7-8 केसेस देखे हैं, मैंने ब्रेस्ट कैंसर पे हर एज फैक्टर ग्रुप, मैंने ब्रेस्ट कैंसर इन मेन हर ग्रुप एज फैक्टर में देखा है। बुक्स ये कहती हैं कि मर्दों में ब्रेस्ट कैंसर का जो एज ग्रुप है वो 60 to 70 है, तो इस उम्र में मर्दों को ब्रेस्ट कैंसर होता तो है, लेकिन इसको डायग्नोस करना बहुत मुश्किल होता है। यानी कि अब मैं बिल्कुल एवरेज पे बात जाके कर रही हूँ कि बुक्स ये कहती हैं कि ब्रेस्ट कैंसर इन मेन होता तो लेकिन उनकी जो ब्रेस्ट कैंसर होने की जो एज होती है वो कहते हैं 60 to 70 होती है, और उसको उस वक्त डायग्नोस करना इतना मुश्किल हो जाता है। मतलब मुश्किल से मतलब ये है कि इस मर्द के हर तरह के पहले टेस्ट करवा लिए गए जाते हैं, महीने उसको इन्फेक्शन टेस्ट करवा ली जाते हैं, इस मर्द के हर तरह के टेस्ट करवा लिए गए हैं, महीनों इसको एज अ इन्फेक्शन के तौर पे ट्रीट किया जाता है। जब ब्रेस्ट कैंसर की इतने टाइम गुजरने के बाद ब्रेस्ट कैंसर के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ऑलरेडी इतना थक चुके होते हैं
कि एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि लास्ट स्टेज पे जाके डायग्नोज होता है, कि कहते हैं कि दूसरा ये कि ओल्ड एज में डायग्नोज होता है, दूसरा कि ओल्ड एज में होता है, यानी कि मैंने बताया जो बुक्स कहती हैं नॉर्मली 60 to 70, ये जो मैंने आपको बताया 7-8 केसेस, ये रेयर केसेस हैं, ये नॉर्मल केसेस नहीं है, रेयर यानी कि हो गया। लेकिन जो नॉर्मल बुक्स कहती हैं वो 60 to 70 होती हैं। अब तीसरा, एज अ सर्जन, सर्जन के पास बहुत कम ऑप्शन होते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के मरीज को ट्रीट, इस उम्र के ब्रेस्ट कैंसर के मरीज को ट्रीट करने सर्जन के पास स्किन, इस पिक्चर सर्जन के पास करें। अब मसला ये होता है कि डॉक्टर के पास ऑप्शन भी कम होते हैं क्योंकि एज फैक्टर 60 to 70 होता है, ट्रीटमेंट इतनी मुश्किल होती है, पेशेंट ऑलरेडी इतना वीक होता है, उसकी इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो ब्रेस्ट कैंसर के मरीज को ट्रीट करने के सर्जन के पास भी स्किन अवेलेबल नहीं होती। अगर सर्जन काटेंगे तो उसकी इस स्किन को खींच के लगाएंगे कैसे। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोनल थेरेपीज होती हैं, ठीक है ना। हम मेल के ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में हम मेल को, डॉक्टर जो होते हैं ना, नॉर्मली करते हैं मेल को ब्रेस्ट कैंसर के करते हैं वो ट्रीटमेंट नहीं दे पाते जो एक फीमेल को ट्रीटमेंट मिल जाती है, क्योंकि उनकी एज फैक्टर जो बुक्स कहती हैं वो 40 to 60 है, जो कि डॉक्टर बुक्स के मुताबिक जो है वो मिडिल एज होती है, यानी कि मिडिल एज कहलाती हैं। और जो मर्दों में ब्रेस्ट कैंसर के बुक्स कहती हैं जो मर्दों में होती है वो 60 to 70 होती है, जो कि ओल्ड एज होती हैं। तो और फिर ऊपर से वो इतने ऑप्शन पे कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये करने, ये जो है वो करने, यानी कि क्योंकि ब्रेस्ट ऑर्गन नहीं है तो मर्द इस बात को समझने को तैयार ही नहीं होते कि उनको कैंसर हो सकता है। पहले वो इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं इसी में कि इन्फेक्शन डॉक्टर्स, मेजॉरिटी डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम होता कि मेल में वो एज ए इन्फेक्शन के तौर पर ट्रीट कर रहे होते हैं। इस तरह आखिरी स्टेज आ जाता है तो फिर डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है फिर कैंसर के डॉक्टर को दिखाना, ट्रीटमेंट लेना। वो ऑलरेडी थक चुके होते हैं, जैसे मैं पहले बहुत सारी बात कर चुकी हूँ। अब ओल्ड एज में जाके जो डायग्नोज होता है तो डॉक्टर उम्र के लिहाज से बहुत सी केमोथेरेपी नहीं दे सकता। अब मसला ये होता है कि औरतों को तो 40 to 60 में हो रहा है, 40 to 50 में हो रहा है, लेकिन कहते हैं मर्दों को 60 to 70 में हो रहा है। तो कहते हैं औरतों को तो दे दी जाता है, लेकिन मर्दों को उम्र के लिहाज से 60 to 70 बहुत एज होती है, और ऊपर से घूम फिर के आते हैं इन्फेक्शन के तौर पे, तो डॉक्टर खुद भी वो केमोथेरेपी नहीं दे पाते जो वो उस वक्त बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो कहते हैं कैंसर पेशेंट को नहीं दे पाते। ये मेजर पॉइंट, ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोगों को ये आगाही दी जाए कि लैक ऑफ अवेयरनेस, जस्ट के दिमाग में उनके ये है कि ब्रेस्ट कैंसर इन वीमेन, ब्रेस्ट कैंसर ऑर्गन क्योंकि औरत के अंदर है तो औरत को ही ब्रेस्ट कैंसर होता है, मर्दों में नहीं होता। ये अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है कि मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। इट्स वेरी रेयर, लेकिन रेयर होता है। जैसे मैंने बताया कि मैंने 27 साल के भी देखा है, 24 साल की आंटी ने खुद बोला, 22 से 24 साल एज थी, मैंने खुद सेमिनार अटेंड की थी तो उसमें देखा, उन्होंने बोला उनका बेटा गया, तो 27 साल भी देखा है। वो तो रेयर केसेस हैं, लेकिन जो बुक्स कहती हैं वो 60 to 70 एजेस में है। अच्छा, अगर आपको किसी भी तरह का लम्ब फील हो रहा है तो ख़ास तौर पे मेल्स के अंदर ऑन द निपिल या अंडर द निपिल या अराउंड द निपिल, तो कहते हैं यू हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर, कहते हैं कंसल्ट डॉक्टर। और स्पेशली अगर डॉक्टर आपको एज ए इन्फेक्शन ट्रीट कर रहा है तो यू हैव टू कंसल्ट द ब्रेस्ट कैंसर डॉक्टर। यानी कि आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर, यानी कि पहले इन्फेक्शन के तौर पे इतना टाइम ज़ाया नहीं करे, अगर आपका इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है तो यू हैव टू द कंसल्ट द ब्रेस्ट कैंसर डॉक्टर। बेहतर है कि फर्स्ट टाइम ही आप ब्रेस्ट कैंसर डॉक्टर को दिखाएं, या अगर फर्स्ट टाइम अगर आप दिखा रहे हैं तो अगर आपका ब्रेस्ट में यानी कि नहीं हो रहा है और लम्फ निकला हुआ है और नहीं आप इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है तो आपको क्विकली जो है वो ब्रेस्ट कैंसर डॉक्टर के पास जाकर दिखाना चाहिए। ये मैं इसलिए आज कर रही हूँ
कि मुझे खुद, मैंने सेमिनार अटेंड किया तो मुझे हैरत हुई, वहाँ पे इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बैठे हुए थे और इतने एजुकेटेड लोग बैठे हुए थे, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर इन मेन मर्दों में भी होता है। उनके दिमाग में ये है कि ऑर्गन तो औरत के अंदर होता है, तो भाई ब्रेस्ट कैंसर भी औरत में होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत मिसकॉन्सेप्शन है। और ये यानी कि ये डॉक्टर, मेजोरिटी डॉक्टर्स को भी अवेयरनेस नहीं होती। मैं किसी को हिट नहीं कर रही, बल्कि मैं एक यहाँ पे यूट्यूब एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे, और मैं जितनी भी बात कर रही हूँ ये मैं बाकायदा तौर पे प्रॉपर रिसर्च और स्टडी से रिलेटेड कर रही हूँ। जो मैंने एज फैक्टर ग्रुप बताया है मर्दों का, और कैंसर की बुक्स जो कहती हैं, ये भी बाकायदा रिसर्च करके और ये मैंने टॉपिक तैयार किया और पिक्चर लिए उसके मुताबिक। तो आई होप कि अगर ये आपको टॉपिक अच्छा लगे, ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि मर्दों को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उनके अंदर अवेयरनेस होना चाहिए। सबसे पहला मेजर पॉइंट यही है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस ही नहीं होती कि वो दिमाग में ही नहीं होता कि हमें भी कैंसर हो सकता है। भाई हो सकता है, आपको भी हो सकता है। और कल दें फिर, और कल दें बहरहाल इतना बहुत है। और वो सवाल अगर खातून नहीं करती तो ये मेरे ख्याल में, और आप इतने एजुकेटेड लोग ऑडियंस बैठी हुई वो भी हंस रही है कि मतलब मर्दों में कैंसर कैसे हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर तो करें। लेकिन एक डॉक्टर ने, बस एक डॉक्टर जो थे वो उन्होंने थम दिया था फीमेल को, वो कहा था गुड क्वेश्चन। तो ये बात है। और कहते हैं आपको अगर ये मेरा नॉलेज अच्छे लगे तो कहते हैं इसमें एक और टॉपिक है, लेकिन मैंने पिक्चर्स नहीं ली हुई हैं, गूगल से पिक्चर लेकर फिर मैं आगे आऊँगी कि जो लोग ये सवाल करते हैं कि कहते हैं आखिरी स्टेज पे कहते हैं कितनी उम्र, मेरी बहन की कितनी उम्र रह गई है। मुझे बड़ी तकलीफ दा ये बात होती है। मैं, ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, पहले मैं कैंसर को कवर अप कर लूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा। तो कहते हैं अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ब्रेस्ट कैंसर इन मेन को की अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए, अगर टॉपिक अच्छे लगे तो थंब दें, लाइक करें, फीडबैक दें, शेयर करें। और ये आगाही हम औरतों के ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सेमिनार करते थे, मर्दों के बारे में भी वहाँ पर टॉपिक पर बात करें और उस डिस्कस करें, दोनों को डिस्कस करें। जेंडर दोनों हैं, अल्लाह ने ऑर्गन्स, ठीक है ऑर्गन औरत के अंदर है, लेकिन डिस्कस दोनों को करें कि मर्दों को भी आगाही दें और औरतों को भी आगाही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम फ्रॉम सदफ जैनब एंड सहर जैनब।